चलो दोस्त चलो दोस्तों, आज हम आपके लिए मौलिक अधिकारों की ट्रिक लेकर आए हैं जो आपको बहुत ही पसंद आएगी। यानी अधिकारों की बात करें तो हमें बिना अधिकारों के हम अगर समाज के अंदर रहना है तो हमें अपने अधिकारों को जानना बहुत ही आवश्यकता होती है। अगर हम बिना अधिकारों की हम किसी भी प्रकार से हम अपनी मांग नहीं मना सकते। तो आपको अगर मौलिक अधिकारों से संबंधित अगर जितने भी आर्टिकलों की जो ट्रिक है वो हम ट्रिक है जो सभी यानी वीडियो में बताएंगे। और मुख्यतः जो आज हम सभी जानते हैं कि जो मुख्यतः जो आर्टिकल हैं वो कितने हैं, छह है। कितने हैं, छह है। जिसमें पहला जो आर्टिकल है वो अधिकार है, समानता का अधिकार है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार है। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार है। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और पांचवा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है। और छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इनकी ट्रिक आपको यानी क्रम वाइज यानी हायरार्की के अंदर जचाने के लिए मुख्यतः आपको एक ट्रिक लेकर आए जो आपको पसंद आएगी। आपको सबसे पहले यह नाम याद रखना होगा, समस्त शोध संस्कृति उपचार। क्या है? समस्त शोध संस्कृति उपचार। ये मुख्यतः चार शब्द आपको याद रखने हैं और इन्हीं के अनुसार इन आर्टिकलों का क्रम होगा। तो हमने जो समस्त है, समझ से हमने सम लिया, तो सम से हमने क्या बनाया, समानता का अधिकार। और लास्ट में जो सत है, सत से बनाया स्वतंत्रता का अधिकार। और 100 से हमने बनाया शोषण के विरुद्ध अधिकार। और 10 से हमने बनाया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। किसका? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और हमें संस्कृति और उपचार से हमने बनाया संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मुख्यतः संविधान में जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय हमारे संविधान के अंदर मुख्यतः कितने आर्टिकल थे, मुख्यतः कितने राइट्स थे? 7 राइट्स थे। कितने? 7 राइट्स है, यानी मूल अधिकार थे। लेकिन जो हमारा संपत्ति का अधिकार था, यह 7वां अधिकार था, यह हटा दिया गया है। आज जो हमारे संविधान में अगर हमको एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए कि जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस समय हमारे यानी राइट्स कितने थे, यानी अधिकार कितने थे? उस समय राइट्स कितने थे? 7 थे। यानी मूलतः संविधान के अंदर, किसके अंदर? मूलतः संविधान के अंदर कितने अधिकार थे? 7 अधिकार थे। लेकिन इस संविधान के अंदर संशोधन किया गया और संशोधन के बाद एक अधिकार को उठाकर अब संविधानों की जो संख्या बची है वो कितने बची है? 6। अब ये जो अब हटाया कौन सा अधिकार? तो वो अधिकार जो हटाया उसे कौन सा अधिकार है? संपत्ति का अधिकार। किसका? संपत्ति का अधिकार। यानी संपत्ति के अधिकार को हमारी सरकार ने हटा दिया है। और यह जब हमारा संविधान लागू होने के समय यह हमारे संविधान के अंतर्गत लिखा हुआ था, लेकिन अब हमारे संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। तो हम सबसे पहले बताते हैं कि ये अधिकार है। जब भी अधिकारों की बात होगी तो हमें सबसे पहले अगर हम जब भी अधिकारों की बात करेंगे तो हमारे माइंड में यह आ जाना चाहिए अमेरिका। जब भी कहीं भी अधिकारों की बात होगी, आप जैसे न्यूज में भी किसी भी प्रकार के अधिकारों की बात करेंगे तो सबसे जिस देश का नाम कर उभर आएगा वो उसका क्या नाम है? अमेरिका। यानी विभिन्न देशों पर सेंसन लगाने का जो सेंसन लगाता है वो कौन है? अमेरिका। कौन है? अमेरिका। ये अमेरिका इतना पावरफुल है कि इसने अपने ह्यूमन राइट्स के बल यानी जहां पर भी ह्यूमन राइट्स की यानी ह्यूमन राइट्स में कमी होगी या जिस मूल अधिकारों में कमी होगी वहां पर यह अमेरिका पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले हमें जो मूल अधिकार जो हमने लिए हैं वो किसे लिए हैं? अमेरिका से। किससे लिए हैं? अमेरिका से। किससे? अमेरिका से। यानी मूल अधिकारों का जो नेता है वो कौन है? अमेरिका। तो हमने इसी से ही हमने इसकी कॉपी की है। तो जिस समय हमने कॉपी की थी उस समय कितने अधिकार थे? 7 थे। और संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो आप कहेंगे संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया तो अब तो इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कौन सा? एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो आप कहेंगे कि इसमें मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार में क्या अंतर है? मौलिक अधिकार का मतलब यह है हमारी यानी हमारे संविधान के अंदर लिखा हुआ है। क्या है? संविधान के अंदर लिखा हुआ है। यानी मूल अधिकारों को कि हम यानी इसकी मांग करने, अगर हमारे इन अधिकारों में कोई कमी हुई तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। किसमें? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर हमें सुप्रीम कोर्ट जाना है, अगर हाई कोर्ट जाना है तो हम
यानी जब भी इन अधिकारों की कमी होगी तो हम किसके अंदर जा सकते हैं अपने अधिकारों की मांग करने के लिए? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। लेकिन इस संपत्ति के अधिकार को क्यों हटा गया? आज हम आपको बताते हैं कि इस संपत्ति के अधिकार को क्यों हटाया गया। संपत्ति के अधिकार ये एक मुख्यतः मूल अधिकार था। जब हमारा जो देश आजाद हुआ उस समय हमारा देश जब आजाद हुआ 19 यानी हमारा जो संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, जब हमारी सरकार बनी, पहला प्रथम चुनाव चुनाव हुआ, यानी फर्स्ट में जब हमारा निर्वाचन आयोग ने हमारा चुनाव करवाया तो हमारा जो पीएम बना जिसका नाम क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उस समय जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय हमारी जो संपत्ति थी वो अधिकतर जागीरदारों के पास थी। यानी बहुत सारी जमीन थी वो एक आदमी के पास ही थी। किसके पास? बहुत सारी जमीन एक ही आदमी के पास थी। लेकिन और यानी जब हमारा देश आजाद हुआ तो किसानों के पास जमीन का छोटा छोटा ही टुकड़ा था। और हमारे देश में यानी उद्योगों की स्थापना करना, यानी हमारे देश को चलाने के लिए हमने विभिन्न प्रकार की रेल चलाना था, विभिन्न उद्योग लगाना था, विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रियां स्थापित करनी थी। तो हमारी सरकार ने विभिन्न जगहों पर वो फैक्ट्रियां स्थापित करने लगे। लेकिन जब वो जगह पर फैक्ट्री पर अपनी यानी उद्योग स्थापित करने लगे तो वो लोग जाकर सुप्रीम कोर्ट जाकर खड़े हो गए कि हमारी संपत्ति छीन ली जा रही है और हमें यानी हमारा जो ये मूल अधिकार है उस मूल अधिकार से वंचित कर दिया जा रहा है, मूल अधिकारों से वंचित कर दिया जा रहा है। इस तरह इस प्रकार अगर सभी लोग अगर अपनी संपत्ति पर फैक्ट्री या उद्योग स्थापित करने के कारण अगर सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे तो हमारे देश का विकास कैसे होगा? अगर देश का विकास कराना है तो हमें हमारे देश के अंदर विभिन्न प्रकार के उद्योग स्थापित करने ही होंगे। बिना उद्योगों के हमारे देश को नहीं चलाया जा सकता है। तो सरकार ने इस संपत्ति के अधिकार को ही हटा दिया। किसके? संपत्ति के अधिकार को ही हटा दिया। किसके अधिकार को? संपत्ति के अधिकार को ही हटा दिया। यानी कहा कि अगर हम बार बार अगर सुप्रीम कोर्ट जाते रहेंगे तो हमारे पास इतना समय नहीं है और हमारे देश में उद्योगों की बहुत ही आवश्यकता है। तो हमारी सरकार ने संपत्ति के अधिकार को हटा दिया। संपत्ति को अगर किसी के खेत के अंदर से रेल गुजर रही है तो अगर वो किसान अपनी जमीन नहीं दे रहा है तो वह अपनी जमीन के प्रति सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता, क्योंकि पहले यानी ये मूल अधिकार था तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे। इसलिए इसे एक विधि यानी कानूनी अधिकार बना दिया। क्या बना दिया? कानूनी अधिकार बना दिया। यह केवल कानूनी अधिकार है और यह कौन सा? संविधान के 300 आर्टिकल के अंदर इसे सम्मिलित कर दिया गया है। तो आपको संपत्ति के अधिकार को हटाने का रीजन समझ में आ गया। हमारे देश में उद्योगों की स्थापना के लिए हमारे देश को यानी जमीनों की आवश्यकता थी और किसान जमीन नहीं दे रहे थे, और अगर सरकार जमीन छीन रही तो वो जाकर यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर उस सरकार के खिलाफ मुकदमा लगा रहे थे। तो सरकार ने इस संपत्ति के अधिकार को ही हटा दिया। संविधान में संशोधन करके 42वां संविधान संशोधन करके संविधान का यानी इसे हटा दिया गया है। और आपको हमने पहले भी बताया जब भी मूल अधिकारों की बात होगी तो हम अमेरिका ही सबसे पहले आएगा। और इसीलिए क्योंकि हमारे यानी जहां पर भी मूल अधिकारों में कमी होगी तो अमेरिका वहां पहुंच जाएगा और ह्यूमन राइट का डंडा लेकर सभी देशों में घूमता है कि अगर विभिन्न देशों पर मूल अधिकारों के यानी अधिकारों में कमी होने के कारण यानी विभिन्न देशों पर यह सेंक्शन लगा देता है। तो मूल अधिकार कहां से लिए गए? अमेरिका से लिए गए। और अमेरिका में इसे क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। क्योंकि उस समय यानी 1200 कहा जाता है कि 1200 ईस्वी के समय यहाँ के राजा ने यहाँ की जनता के लिए यानी एक अधिकार जारी किए थे। जिस पत्र में अधिकार जारी किए थे उसे क्या कहता है? मैग्ना कार्टा। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो मूल अधिकारों को मुख्यतः क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो ये पहले तो मुख्यतः जो 6 अधिकार है उनकी ही ट्रिक लेकर आए हैं। समझ, शोध, संस्कृति, उपचार। तो हमने इसमें पहला जो समझ से समानता का अधिकार कि हमें किसी भी
व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करना है, उसे रोजगार में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, उसके वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, अतः उसे रोजगार से यानी हम निम्न जाति होने के कारण उसे रोजगार नहीं दे सकते। जो भी ये बातें हैं वो इस अधिकार के अंतर्गत बात करेंगे। इसमें तो जो अधिकारों की बात करेंगे उसमें मुख्यतः 14 से लेकर 18 तक, मुख्यतः 14 से लेकर 18 तक आर्टिकलों की बात करेंगे। किसके? 14 से लेकर 18, 14 से लेकर 18 तक। और हम स्वतंत्रता की बात करेंगे 19 से लेकर 22 तक, 22 तक। और इसकी बात करेंगे 23 से लेकर 24 तक, 23 से लेकर 24 तक। और इस धार्मिक स्वतंत्रता की 25 से लेकर 28 तक। और संस्कृति और शिक्षा की 29 से लेकर 30 तक। और संवैधानिक उपचारों की है तो है 32 तक। इस प्रकार यानी इनके अंदर भी हम उस अनुच्छेदों की बात करेंगे, उनके अंदर भी अगर देखो हमने बताया समानता का अधिकार, तो हमने इसके अंदर समानता से संबंधित जितने भी अधिकार, जितने देख 14 है, 14, 15, 16, 17, 18, इसके अंदर 5 अधिकार हैं। तो इसके अंदर भी 5 अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार इसके अंदर भी यानी 5 अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार इसके अंदर भी 2 अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार इसके अंदर भी 4 अधिकार है। तो इस प्रकार हमें इनके अंदर भी अनुच्छेदों की बात करनी है। लेकिन सबसे पहले हमें इस वीडियो के अंदर हमें याद हो गया समस्त संस्कृति उपचार के यानी समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और उपचारों का अधिकार और यानी किसके उपचारदैनिक उपचारों का अधिकार। मुख्यतः हमें 6 अधिकार याद हो गए। हम इसके अगले वीडियो में समानता से संबंधित जो आर्टिकल है यानी 14 है, 15 है, 16 है, 17, 18 इन आर्टिकलों को याद करने की ट्रिक लेकर आएंगे जो आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो हम इस वीडियो को यहीं पर, ये ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।